नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ शामिल हुए और हमारे पास आपके लिए कुछ बहुत ही खास है। हमारे सबसे बड़े बेटे हैरिसन कॉनली, जो कॉटन वुड में मुख्य पासबान है, इस दर्शन को आगे बढ़ाते हैं। वो एक बहुत ही महान उपदेशक है। उन्होंने ये संदेश दिया कि कैसे परमेश्वर के भरपूर प्रबंध का अनुभव किया जाए, जिसने सच में हमारी मंडली की मदद की और मुझे पता है कि आपकी भी मदद करेगा। इसलिए हम अभी उसी सेवा में प्रवेश करेंगे। हाय, मैं बेलस कॉनली हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं बोने और काटने के बारे में। बोना और काटना। शायद आप इस सिद्धांत के बारे में नहीं जानते हैं कि ये सच में हर कोने तक जाता है और छू लेता है हर एक क्षेत्र को। हमारे जीवन में ये सिद्धांत ये मायने रखता है जबकि हमारे संबंधों की बात आती है। माता पिता की भूमिका में ये लागू होता है, ये काम में भी उपयोग होता है और ये उपयोग होता है अगुवाई करने में। ये हमारे जीवन के हर क्षेत्र को छू लेता है। और आज मैं इस सिद्धांत के बारे में बताना चाहता हूँ हमारे धन के संदर्भ में। मैं वादा करता हूँ कि अगर आप इन वचनों को लेंगे, कि जब आप इसका उपयोग करेंगे, इस पर मनन करते जाएंगे, तो आप अपने जीवन में परमेश्वर के बहुतायत के प्रयोजन का अनुभव करेंगे। अब स्पष्ट बता दूं, इसका मतलब ये नहीं कि अचानक आपके बैंक में $1 मिलियन होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आकाश से कैश आपके सामने गिरेगी। सच कहूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में बहुतायत से धन होगा, लेकिन इसका ये अर्थ है कि आपको जो भी चाहिए वो सब आपके पास होगा। हर जरूरत पूरी होगी और आपके पास इतना होगा कि दूसरों को आशीष दे सके। वचन देखते हैं 2 कुरिन्थियों 9 जो हम पढ़ने वाले, उसका संदर्भ मैं आपको बताता हूं। प्रेरित पौलुस ने लिखे हुए ये वचन हम पढ़ेंगे। वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा में होकर लिख रहा है। वो कुरिन्थियों के नगर में रहने वाले विश्वासियों को लिखता है। पौलुस के लिए परिचित लोग थे। उस नगर में उसने 2 साल बिताए। ये चर्च स्थापित करने के लिए 2 साल उनके बीच में रहा। उसने उनके साथ काम किया। जैसे हम इसे पढ़ते जाते हैं, वो उस चंदे के बारे में उनसे कहता है जो वो लोग वहां पर जमा करने वाले थे। वो ये धन जमा कर रहे थे ताकि सताए हुए विश्वासियों को दे सके जो यरूशलेम के नगर में रहते थे। जैसे पौलुस यहाँ पर धन की भेंट के बारे में लिखता है, वो एक दिलचस्प काम करता है। वो उन्हें एक साइड नोट लिखता है और वो उन्हें बताने लगता है ऐसे कुछ सिद्धांत जो परमेश्वर ने संसार में नियुक्त किए हैं और कैसे परमेश्वर इन सिद्धांतों का उपयोग करते, इन व्यवस्थाओं का उपयोग करते हमारे धन के संदर्भ में। तो इसी संदर्भ में आज सुबह हम इसे पढ़ने वाले हैं। इसे पढ़ते हुए मैं कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ पर एक सिद्धांत खास करके देखेंगे जो सामने दिखता है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 6 से शुरू करते हैं। पौलुस लिखकर कहता है, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। प्रभु तुम्हें बहुतायत से आशीष दे सकता है, जिससे हर बात में, केवल धन में ही नहीं, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो, यानी परमेश्वर, अतः जो बोने वाले को बीज देता है और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उससे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार से धनवान किए जाओ। क्यों? ताकि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता से दो। उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करवाती है। आप चाहे तो बाइबल में ये वचन भाग खुला रखिए, क्योंकि इस संदेश में हम इसे बार बार देखेंगे। अब आपने देखा होगा, मैंने सबसे अच्छी कोशिश की कि इसे उभार कर दिखाऊं। इस वचन के भाग में पौलुस इस वचन भाग में सिद्धांत के बारे में कई बार बताता है, और ये सिद्धांत है बोने और काटने का। 9 जगह पर ऐसे शब्द कहता है जैसे बीज, बोना, बिखेरना, कटनी। जैसे हम इन शब्दों को सुनते हैं तो तुरंत सोचते हैं किसानी के बारे में।
हमें पता है, पूरा संसार इसे जानता है कि जब भी आप भूमि में बीज बोते हैं तो परमेश्वर उन बीज को बढ़ाते जाते हैं और फल उत्पन्न होते हैं। अब इस वचन भाग में हम देखते हैं कि पौलुस आत्मा के द्वारा प्रेरित होता है। वो इस बोने और काटने के सिद्धांत को लेता है और इसे हमारे धन के संदर्भ में रख देता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं बीज के 3 सिद्धांत या 3 नियम जो बीज के बारे में और बोने के बारे में है, जो हम यहाँ वचन भाग में देखते हैं। और पहले आपको ये चेतावनी दूं, इनमें से हर एक बीज के सिद्धांत आप उसे सुनकर कहेंगे सच में, और ये तो सच में बहुत ही अजीब होंगे और ये तो ऐसे हैं, ये तो बुनियादी हैं। लेकिन अगर मैं सच कहूं, हालांकि ये इतने बुनियादी हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे अपने जीवन में उपयोग नहीं करते, खास करके धन के क्षेत्र में। तो चलिए इस तरह से कहता हूं, जो हमारे जीवन के कुछ क्षेत्र में बहुत ही अजीब दिखाई देता है, तो हम अनदेखा कर सकते हैं कि वही बात हमारे जीवन के दूसरे क्षेत्र में उपयोगी हो सकती है और उसके कारण प्रभु की आशीष हम चूक जाते हैं। शायद आप जानते होंगे, मैं जो बताने वाला हूं उसे आप पहचानते भी होंगे, पर सबको इस सवाल का जवाब देना होगा, क्या मैं सिद्धांत को अपने जीवन में सही तरह से उपयोग कर रहा हूं। ये तो बोने और कटनी के बारे में पहला नियम है, बीज का पहला सिद्धांत। आप वही काटते हैं जो बोया है। कुछ लोग कहेंगे सच में, मैंने आपको बताया ये बहुत सरल है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं। गौर से सुनिए, बाइबल गलातियों 6:7 में ये कहती है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वो वही काटेगा भी। ये बोने और काटने का सरल सिद्धांत है। अगर आप सेब के बीज बोएंगे तो क्या मिलेगा? सेब। अगर आपको टमाटर चाहिए तो क्या करना होगा? टमाटर के बीज बोने होंगे। फिर से ये सिद्धांत है कि आप वही काटते हैं जो बोया था। और ये तो ऐसा नियम है जो परमेश्वर ने पृथ्वी में स्थापित किया है जब उसने ये सृष्टि बनाई थी। अगर आपके पास बाइबल है तो निकालिए उत्पत्ति 1। मैं वादा करता हूं मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 11। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। पृथ्वी से छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो परमेश्वर ने ये व्यवस्था और ये सिद्धांत इस संसार में लागू किया है। पर यह केवल खेती किसानी के लिए ही नहीं है, ये हर बात में लागू होता है। आप वही काटते हैं जो बोया। विवाह के संदर्भ में देखिए, एक बहन की कहानी है यहाँ इस चर्च में जो सलाह लेना चाहती थी अपने विवाह और पति के साथ के संबंध के बारे में। मुझे नहीं लगता उस समय उनके पति विश्वासी थे, वो यीशु के पीछे नहीं चलते थे और उनका वैवाहिक जीवन तो बहुत मुश्किल हो गया था, सहने के बाहर हो रहा था। तो वो सलाह लेने के लिए आई और उन्हें एक वचन में से बताया गया, लूका अध्याय 6, यीशु ने कहा, 2 तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर हिला हिला कर उमड़ता हुआ। लेकिन जिस संदर्भ में यीशु ने ये कहा है वो प्रेम देने के बारे में कहते हैं और क्षमा करने के बारे में। 2 तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो देखिए, इस बहन ने ये सलाह मानी और कहा कि मैं कोशिश करूंगी, जीवन और विवाह में प्रभु का वचन उपयोग करूंगी। तो वो अपने पति के लिए प्रेम और क्षमा करने के बीज बोने लगी। वो गुस्सा करने लगा, कुछ चीजों को प्रत्युत्तर नहीं देने लगा। ये आसान तो नहीं था, लेकिन उसने कहा मैं प्रेम के बीज बोते रही, क्षमा के बीज बोते रही। फिर उसके कुछ समय के बाद उसने हमसे संपर्क करके बताया कि प्रभु ने मेरा वैवाहिक जीवन बदल दिया। जैसे मैं ये बीज बोने लग गई और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उपयोग करते चली गई, हमारे पूरे घर का वातावरण बदल गया। ऐसा लगता है मेरा पति पूरा अलग मनुष्य बन गया और इसके लिए वो परमेश्वर की स्तुति कर रही थी और महिमा दे रही थी। पर मुद्दा तो ये है, बोना और काटना केवल किसानों के लिए नहीं है। ये तो सिद्धांत है, ये नियम है जो परमेश्वर ने संसार में रखा है। समझ लीजिए, जो वचन आज हमने अभी यहाँ पढ़ा है, पौलुस इसका उपयोग कर रहा है हमारे धन के क्षेत्र के बारे में। वो पैसों के संदर्भ में बात कर रहा है। तो एक तरह से कुरिन्थियों के विश्वासियों से उसने कहा, और आधुनिक चर्च से वो इस तरह कहता है। वो कहता है अगर तुम्हें धन की कटनी करनी है तो तुम्हें धन बोना होगा। हमारे वचन भाग को देखिए, 2 कुरिन्थियों 9:6। पौलुस ये कहता है, याद रखो जो कोई थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। आप वही काटते हैं जो आपने बोया।
और फिर हमें इस सिद्धांत का उपयोग करना है बोने और काटने का इसी के संदर्भ में। वो यहाँ पर धन के बारे में कहता है। तो यदि आप थोड़ा बोते हैं तो आप थोड़ा काटेंगे, अगर आप ज़्यादा बोते हैं तो आप ज़्यादा काटेंगे। आप में से कुछ लोग मुझे कहते हुए सुन रहे हैं और आप लाल झंडे उठाए हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि आप ये सिखा रहे हैं कि प्रेरित पौलुस यहाँ पर संपन्नता का सुसमाचार बता रहा है। ये क्या इस बारे में है कि पैसे कमाते जाए, कैश और प्राइजेस आसमान से गिरते जाएंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पौलुस संपन्नता का सुसमाचार नहीं बता रहा है। आप में से शायद कुछ ऐसी बातचीत में नए, आपकी परवरिश तो चर्च में नहीं हुई, तो मैं इसका अर्थ बताता हूँ। देखिए, एक ऐसी झूठी आत्मिक शिक्षा है जिसे संपन्नता का सुसमाचार कहते हैं, जो इस तरह से सोचते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है, कि परमेश्वर एक मशीन के जैसे हैं और आपका विश्वास एक लाठी के जैसे काम करेगा। अगर आपके पास ज़्यादा विश्वास है तो आप ज़्यादा कैश और प्राइज पाएंगे, परमेश्वर से उन्हें ले पाएंगे। और आप जितने अमीर हैं, इसका मतलब यह है कि आप उतने धर्मी और विश्वास से भरे हैं, और आप जितने कंगाल हैं, मतलब आप में उतना विश्वास कम है। अब इसमें यही समस्या है, ये बड़ी समस्या है। देखिए, यहां पर समस्या है बाइबल की क्योंकि बाइबल ऐसे लोगों से भरी है जिनके पास बड़ा विश्वास था, पर उनके बैंक अकाउंट में धन कम था, फिर भी वो परमेश्वर के राज्य में धनी हो जाएंगे। प्रभु क्या आपको आशीष देना चाहते हैं? हाँ, देना चाहते हैं। मैं पूरे हृदय से विश्वास करता हूं और वचन सिखाता है, प्रभु हमें आशीष देना चाहते हैं। लेकिन सुनिए, अगर आप पूरा गौर करते हैं कि परमेश्वर आपको आर्थिक आशीष देंगे, तो अंत में आप निराश हो जाएंगे, क्योंकि धन तो उस अच्छी चीजों की लिस्ट में बहुत नीचे है जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। चलिए ऐसी कुछ अच्छी बातों को देखते हैं जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। इस बात के बारे में क्या कि उसने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया कि वो हम में वास करे, हमारे मध्य में रहे। इस बात के बारे में क्या कि उसने हमें दिया शांति का वरदान, जो मानवीय समझ से बिल्कुल परे है, जो कि किसी भी तरह से आधारित नहीं है परिस्थितियों पर या दशाओं पर। इस सच्चाई के बारे में क्या कि हर सुबह जब हम जागते हैं, हम श्वास लेते हैं, हर दिन हम अपने फेफड़ों में श्वास लेते हैं, वो तो हमें लाभों से भर देते हैं, और वो अपनी दया और अपने अनुग्रह के ताजे प्रयोजन से आशीष देते हैं। गौर से सुनिए, अगर केवल आप आर्थिक प्रयोजन ही ढूंढ रहे हैं और आप केवल आर्थिक आशीष ही चाहते हैं, तो केवल आप निराश ही नहीं होंगे और अपने परमेश्वर को छोटा करके देखेंगे। संपन्नता के सुसमाचार में एक और समस्या आती है, वो ये है, ये आपका ध्यान आशीषों पर लगाता है, आशीष देने वाले पर नहीं। आपका ध्यान केवल वरदान पर आता है, वरदान देने वाले पर नहीं। और जब आप केवल आशीष पर गौर करते हैं तो क्या होता है, आप ऐसी जगह पर आते हैं जहां परमेश्वर को नहीं चाहते हैं, लेकिन उसकी ओर से चीजें पाना चाहते हैं। और जिस समय आप परमेश्वर से बढ़कर वस्तुओं पर इच्छा लगाए रखते हैं, तो दोस्तों आप सब चूक गए हैं, और ये बहुत बड़ी चूक है। हम यीशु के पीछे इसलिए नहीं चलते क्योंकि वो हमारा जीवन बेहतर बनाते हैं। हम पूरे दिल से यीशु के पीछे चलते हैं क्योंकि वो जीवन से भी बेहतर है। सुनिए, जब हम उसके पीछे चलते हैं तो हमारे पास प्रतिज्ञा कि हम उसे पाते हैं। देखिए, हम उसे पाते हैं, इसका मतलब हमारे जीवन में उसके पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। वो हमारे महान प्रतिफल है। बाकी सारी चीजें, बाकी सारी आशीषें तो दूसरी बात है। पहली बात है कि हम उसे पाते हैं। ठीक है, तो ये संपन्नता का सुसमाचार है। ये विनाशकारी ऐसी शिक्षा है, और इसी के कारण चर्च के बहुत से लोग तो उल्टी दिशा में जाना चाहते हैं, और ये भी बाइबल के अनुसार नहीं है। उसे गरीबी का सुसमाचार कहते हैं। यानी ये तो इस तरह की मानसिकता है जो ये कहता है कि आप जितने गरीब होंगे उतने पवित्र होंगे, और आप जितने अमीर होंगे उतने आप पापी और उतने भ्रष्ट होंगे। देखिए, कई बार ये केस हो सकती है जब परमेश्वर के स्तर की बात आती है और जब धन की बात आती है और भले और बुरे की बात आती है। भले और बुरे के बीच में विभाजन करना तो धनी या कंगाल होना नहीं, ये उदारता और लालच है। क्योंकि कितने लोग जानते हैं कि ऐसे कुछ धनी लोग हैं जो बहुत ही उदार हैं, और कुछ गरीब लोग हैं जो बहुत लालची हैं। और इसका उल्टा भी सच है, कुछ गरीब लोग बहुत उदार हैं तो कुछ धनी लोग हैं जो कि बहुत ही लालची हैं। परमेश्वर के स्तर से यह अमीर या गरीब होना नहीं है, पर यह है कि क्या आप उदार हैं या फिर लालची हैं। अनंत काल की मनोदशा रखना, अनंत काल का दृष्टिकोण रखना। ये मत भूलिए कि इस पृथ्वी की जो चीज़ें हैं ये तो खत्म हो जाएंगी, और अनंत काल में केवल एक ही चीज़ जो हमेशा बनी रहेगी वो $70,000 की SUV नहीं, ना 5,000 स्क्वायर फीट का घर।
केवल वही बातें अनंत काल के पन्नों में बनी रहेंगी जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं और दूसरे लोगों के लिए, यानी यीशु के राज्य और उसकी महिमा के लिए। तो हम संपन्नता का सुसमाचार प्रचार नहीं करते, न गरीबी के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। बाइबल जो सिखाती है उस पर विश्वास करते हैं। ये प्रयोजन का सुसमाचार है कि जब हम पहले परमेश्वर के पास लौट कर आते हैं, वो प्रतिज्ञा करते हैं कि वो हमारी ज़रूरत पूरी करेंगे, हम आशीष पाएंगे, ताकि हम आसपास के लोगों के लिए आशीष हो जाएं। फिर कहूँ, आप वही काटेंगे जो आपने बोया। ये पहला सिद्धांत है बोने और काटने के बारे में, पहला सिद्धांत। फिर दूसरा है बोने के बाद में ही काटते हैं। मैंने कहा यह सरल लगेगा, लेकिन यहां पर इस क्रम को देखिए। अपने वचन में वापस जाइए, 2 कुरिन्थियों 9:6। जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा ही काटेगा, जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा। देखिए, बीज बोना तो कटनी के पहले आता है। किसी भी तरह वचन भाग में उसने इसे उल्टा नहीं किया। वचन 7 में देखिए, पौलुस सक्रिय रूप में देना बताता है। देने के बाद क्या होता है, देखिए वचन 8, फिर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। तो देने से आशीष आती है, इसका उल्टा नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बोने के बाद में कटनी करते। कल्पना कीजिए, एक किसान को देख रहे हैं, वो कटनी के सारे साधन जमा कर रहा है, अपना ट्रैक्टर और उसका हार्वेस्टर, जो भी कहते हैं, रीपर, उसमें तेल भर दिया, जाने को तैयार है, वहाँ पर बैठता है, खेत को देखता है, पर खेत खाली है। और खेत इसीलिए खाली है क्योंकि उसने कोई बीज नहीं बोया था। उस किसान के पास जाकर कहेंगे, आप क्या कर रहे हैं? ये इस तरह से काम नहीं करता है। बोने के बाद में ही काटते हैं। आप में से कुछ लोग बाइबल की बात पर विश्वास करते हैं, दशवांश और उदारता के बारे में आज्ञा मानना चाहते हैं, इसमें भागी होना चाहते हैं, लेकिन आप में डर होता है कि आप दशवांश देना नहीं चाहते हैं। मैं आपसे यही कहूँगा, आप दशवांश देना कभी महंगा नहीं महसूस करेंगे दशवांश देने के बाद में। क्यों? क्योंकि आप तो बोने के बाद में काटते हैं। देखिए, मैंने शुरू में इसे कहा है, लोग पैसों के बारे में जब सुनते हैं तो बेचैन होते हैं। तो चलिए मैं थोड़ी थियोलॉजी जल्दी से बताऊं कि लोग धन को कैसे देखते हैं। लोग 3 तरीकों से धन को देखते हैं, पूरा संसार जानता है, वचन में सिखाया गया। पहला तरीका तो ये है, ये मेरा है, ये मेरा है। इसे स्वार्थ कहते हैं। मसीह के अनुयायी के रूप में हमें इन लोगों में नहीं रहना है। दूसरे तरीके से लोग धन को देखते हैं, जो मेरा है, माफ करना, जो तुम्हारा है वो मेरा है। इसे चोरी कहते हैं। मसीह के अनुयायी के रूप में हमें इन लोगों के समूह में रहने का पर्याय नहीं मिलता। तीसरे तरीके से लोग धन को देखते हैं, जो मेरा है ये परमेश्वर का है। इसे भंडारीपन कहते हैं। मैंने भंडारीपन की ये सबसे अच्छी परिभाषा देखी है, परमेश्वर की आशीष को मैनेज करना प्रभु के तरीके से, उसकी महिमा के लिए। चलिए मैं आपको स्पष्ट बता दूं, शायद ये आप पहले से जानते हैं। हमारे पास जो भी है वो परमेश्वर का है, ये सब उसका है। याकूब अध्याय 1, हर एक अच्छा और उत्तम दान, ये कहाँ से आता है? ये ऊपर ही से आता है, ज्योतियों के पिता की ओर से, जिसमें न कोई परिवर्तन हो सकता है। हमारे जीवन की हर एक भली चीज़ उसी से आई है। आज आप सही दिमाग के साथ में सुबह जागे हैं, ये परमेश्वर का वरदान है। ये सच है कि आपने अपने फेफड़ों में हवा खींची है, वो हवा वो तो उसी की है। आपके मन में जो रचनात्मकता है, सोचिए ये आपको किसने दी है? ये उसने दी है, ये तो उसी की है। आपके शरीर में काम करने की जो शक्ति है कि पैसा कमाए, सोचिए शक्ति कहाँ से आई है? उसी से आई है। हर एक भला और हर एक उत्तम वरदान जब आप उसके स्रोत तक जाते हैं, ये परमेश्वर से आता है। और आज हम जिस बात के बारे में कह रहे हैं, जब धन की बात आती है तो हमें मानना ही होगा कि हमारे पास जो भी है ये उससे है, और इसलिए ये आखिरकार उसी का है। ठीक है, वही तो बोने वाले को बीज देता है। और इसलिए वचन में हमें सिखाया गया कि हम दशवांश लेकर आए। दशवांश दे नहीं, दशवांश लेकर आए, क्योंकि जो उसी का है उसे आप उसे नहीं दे सकते। आप उसे वापस ला सकते हैं या उन्हें लौटा सकते हैं।
सच तो है कि जब भी वचन में दशवांश बताया गया, इसके साथ में शब्द जोड़ा गया है, लाए या लौटाए, कभी देना नहीं। जो लोग न हैं, बता दूं, दशवांश यानी 10%। बाइबल के अनुसार ये तो पहला 10वां भाग है आपकी बढ़ोतरी का। मैं जानता हूं कुछ लोग परेशान हो जाते हैं जब प्रचारक दशवांश के बारे में कहता। कई बार मैं सुनता हूं कि सुनिए, ये तो पुराने नियम की बात है, कि ये तो पुरानी वाचा है, वो व्यवस्था में, अब हम व्यवस्था में नहीं है, हम नई वाचा में हैं, हम अनुग्रह में, हमें दशवांश देना नहीं है। इसके लिए मैं कहूंगा, हाँ, प्रभु का धन्यवाद कि हम अनुग्रह में हैं। धन्यवाद यीशु नई वाचा के लिए। धन्यवाद यीशु कि मेरे धन का मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, कि जिससे मैं उद्धार में आ सकूं। मैं उद्धार कमा नहीं सकता, मैं उद्धार के लिए दाम नहीं चुका सकता। ये तो केवल उसके अनुग्रह का वरदान है। मैं आभारी हूं कि मुझे व्यवस्था में जीना नहीं है, मेरे पास नई वाचा है। कुछ भी हो, आपके लिए कुछ सवाल हैं। अगर आप सोचते हैं कि दशवांश तो पुरानी वाचा का है और अब इसका उपयोग नहीं होता है, तो पहला सवाल ये है कि आप जानते हैं कि दशवांश देना किस समय से शुरू हुआ? ये तो व्यवस्था के 600 साल पहले से है। तो दशवांश तो व्यवस्था इस पृथ्वी पर आने के पहले से चलता आया है। सच में हम देखते हैं अब्राहम विश्वास की क्रिया के रूप में, खैर दशवांश यही है, ये तो विश्वास का काम है। वो परमेश्वर के भवन में दशवांश लाता है जब मलकीसदेक याजक था। उत्पत्ति 14 में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब्राहम ने तब दशवांश लाया। व्यवस्था दशवांश के बारे में बताने के पहले फिर नए नियम में आए, नई वाचा में, रोमियो में यह हमें बताता है, यह हमें निर्देश दिए हैं। हमें पर्याय नहीं दिया, लेकिन हमें निर्देश दिए गए हैं कि अब्राहम के विश्वास के अनुसार चलते जाए। इसमें पॉइंट बी है कि हम नई वाचा में हैं और हम अनुग्रह में हैं। इसका मतलब ये नहीं कि व्यवस्था की बुनियाद और सिद्धांत मरकर खत्म हो गए, नहीं, वो मायने रखते हैं। उदाहरण के लिए, जब व्यवस्था में कुछ सही था तो अब हम अनुग्रह में, तो क्या वो गलत हो गया? अब देखिए, इस बात के बारे में कुछ पल सोचिए। माता पिता का आदर करना व्यवस्था में सही था, सब्बत को मनाना व्यवस्था के अंदर सही काम करना था, तो अब हम अनुग्रह में, तो क्या वो सब गलत हो गया? नहीं, अवश्य ही नहीं। हमें ये सब कुछ करना है। चलिए इसे उल्टा करते हैं। अगर व्यवस्था में कुछ गलत था, जैसे कि हत्या या व्यभिचार, अब हम नई वाचा में हैं, अनुग्रह में हैं, तो क्या ये सारी बातें सही हो गई? नहीं, अवश्य ही नहीं। क्या आप मेरी बात यहाँ समझ रहे हैं? क्योंकि हम अनुग्रह में, इसलिए क्या दशवांश चला गया है? नहीं, नहीं, अवश्य ही नहीं। इससे भी बढ़कर इस नए नियम की वास्तविकता में हम जी रहे हैं। इस नई वाचा में हमारे पास दशवांश से बढ़कर जीने का एक ऊंचा तरीका है। जैसे हम जानते हैं, हर एक भली चीज परमेश्वर से आती है। ये तो उसी की है। वही बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देते हैं। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और बोने के बाद में काटते हैं। और फिर तीसरा है जो बीज का आखिरी सिद्धांत है, जो बोया उससे बढ़कर काटते हैं। वचन में देखिए, वचन 10, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। परमेश्वर ने संसार में ये सिद्धांत लागू किया है। इसे बहुगुणन का नियम कहते हैं। यानी बीज बोने के बाद में जब ये फसल के रूप में आपके सामने वापस आते हैं, तो आपने जो बोया उससे बढ़कर ही होती है। चलिए मैं व्यवहारिक रूप में करके दिखाता हूं। मैंने एक मकई लाई है, ठीक है। इस मकई में बहुत से बीज हैं, और इसमें से एक बीज निकालकर अगर मैं इसे भूमि में बोता हूं तो एक मकई मिलेगी, यानी एक मकई मिलेगी। और उस मकई का जो पौधा, उस पर 2 से 4 मकई आ सकती है। और लगभग एक मकई के भुट्टे पर यानी 800 बीज होंगे। 800 बीज होंगे। सोचिए, मैंने एक मकई बोई तो 3200 मकई मिलेगी। यही बहुगुणन का नियम है। हमने जो भूमि में बोया उससे बढ़कर मिलेगा। फसल के रूप में हमारी सारी ज़रूरतों के लिए काफ़ी होगा। परिवार की देखभाल के लिए पर्याप्त से बढ़कर है कि दूसरों को भी बांट सकूं। परमेश्वर ने संसार में यही नियम रखा। ये बहुगुणन का नियम कहता है, परमेश्वर ने आपको जो दिया उसके लिए आप अच्छे भंडारी हैं। अगर आप इसे परमेश्वर के तरीके से करते हैं और जो परमेश्वर का उसे लौटाते हैं, शायद ये छोटे रूप में शुरू हो और ये बहुगुणित होगा, और जो आपने शुरू किया था उससे बहुत बढ़कर होगा। क्यों? कैसे? क्योंकि आपने जो बोया उससे ज़्यादा
काटते हैं। मरकुस 4 के बारे में सोचिए। यीशु ने बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया। बीज जो अच्छी भूमि पर गिरा उसने अच्छी फसल लाई। यीशु ने कहा 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना आई। ये बहुगुणन का नियम है। यूहन्ना 6 की कहानी के बारे में सोचिए। यीशु ने 5000 को भोजन दिया। स्त्री और बच्चों को जोड़ दे तो लगभग 15,000 लोग होंगे। मुझे ये पसंद है। उसने छोटे बच्चे का लंच लिया, 5 रोटियां, 2 मछली, ये हिब्रू हैप्पी मील होगी, उसने उसे लिया। वो उसे आशीष देते हैं और अपने चेलों को देते हैं और उसके चेले वो उसे ले जाते हैं और 15,000 लोगों को भोजन देते हैं। केवल इतना ही नहीं, और जो बच गया उससे 12 टोकरियां भरते हैं। निवेश पर रिटर्न्स की बात करते हैं। ठीक है, उस लड़के ने एक हैप्पी मील दी और उससे 12 बड़ी टोकरियां हैप्पी मील्स मिली। यह अच्छा भाग है। मुझे नहीं लगता उस बच्चे ने यह सोचा होगा जब यीशु के पास लंच ले गया कि उसे वापस मिलेगा। मैं नहीं सोचता वो जानता होगा कि बची हुई 12 टोकरियां उसे घर ले जानी है। मैं नहीं सोचता फसल से वो प्रेरित हुआ होगा। मैं सोचता हूं वो बस आशीष देना चाहता था। उसने कहा, प्रभु ये ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको दूं, आपके हाथ में अगर ये आ जाए तो आप कुछ अलौकिक कर सकते हैं। और यही सत्य हमें इस तरह से जीना है कि हमारे पास यीशु के हाथ है, उसके उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग करना है, तो ये बहुगुणित होगा। और इस बहुगुणन का उद्देश्य ये नहीं कि हम इस बढ़ोतरी को अपने लिए जमा करके रखें। ये इसलिए नहीं कि हम अपने बैंक अकाउंट को भरते जाएं, केवल अपने आप को धनी बनाने के लिए नहीं। हम कभी ना भूलें, परमेश्वर ने कहा है संसार कुछ समय का है, संसार की वस्तुएं टल जाएगी। गलत मत समझिए, मुझे अच्छी चीजें पसंद हैं, लेकिन कुछ भी हो वो तो खत्म हो जाएंगी। मतलब वो हमेशा नहीं रहेंगी। मैं अनंत काल में उन्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता हूं। केवल एक ही चीज हमेशा बनी रहेगी, वो ये है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करते हैं। दोस्तों, ये जीवन भाप के जैसे है, इसलिए यीशु ने कहा इस पृथ्वी पर धन जमा करने में समय बर्बाद न करो, पर स्वर्ग में अपने लिए धन जमा करो, जहां न जंग है, जहां न कीड़ा न काई लगती है, न चोर सेंध लगाते हैं। बहुगुणन का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम इसे लेकर परमेश्वर के राज्य में उंडेल सकते हैं कि आसपास के लोगों के लिए बड़ी आशीष हो जाए। वो एक संतुलित संदेश था। मुझे लगता कि शाश्वत दृष्टिकोण के बिना समृद्धि एक खतरनाक चीज हो सकती है। हमारे परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, लेकिन सच्चाई है कि हम यहाँ बस थोड़े समय के लिए, यह सांसारिक जीवन घास के उस पत्ते की तरह है। यह बड़ा होता है और सूरज की किरणों से झुलस जाता है और चला जाता है। ऐसा लगता है कि यह सांसारिक जीवन एक पल में चले जाते हैं और केवल वही चीजें बची रहेंगी जो हम मसीह के लिए करते हैं। दोस्तों, यदि आपने परमेश्वर के साथ अपनी शांति नहीं बनाई है तो मैं आपको आज ही ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं। अभी करें। वे उन सभी के लिए धनी है जो उन्हें पुकारते हैं। पवित्र शास्त्र घोषणा करता है, जो कोई प्रभु का नाम पुकारेगा वह उद्धार पाएगा। यदि आपके पास इस पृथ्वी की सारी सांसारिक समृद्धि है और आपके पास मसीह नहीं है तो आप गरीब हैं, लेकिन उनके साथ आप वास्तव में धनी है। यीशु का नाम पुकारें आज ही। हम बिल स्कॉनली के मित्र और पार्टनर्स का धन्यवाद करते हैं जिनके द्वारा ये प्रोग्राम संभव हुआ है। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए billsconley.com पर जाइए।